से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है हुजूर में। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर में। इसका एक बड़ा खूबसूरत शेर है। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है हुजूर में। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये तेरी आँख से अश्क बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। तो सारी
सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। और क्या ही कैफियत है, बिला शक व शुबा हम जितने बैठे हैं हम सब की बहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से है। और अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, मुझे तो आज से कमो बेश 10 साल पहले का वो मंज़र याद आ रहा है जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा था। और उस वक्त मेरी अलहाज ज़िया साहब आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई। और वो रिकॉर्डिंग जो आपने ख़ास तौर पे मेरे लिए, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आपने वो कलाम पढ़ा, यही हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं वो सुनता हूँ तो यकीन मानिए कि आज भी वो फीलिंग, वो एहसास, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप हमारा सरमाया हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये फैज़ान जारी व सारी है। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं जनाब मोहतरम अदनान सरवर शेख साहब की जानिब। अदनान साहब, आप तो माशाल्लाह आपने बड़े ही डिटेल से आप गुफ्तगू कर रहे थे, ख़ास तौर पे आपकी जर्नी के हवाले से आपने जिस तरह आगाज़ किया और 2013 से आपने बताया। 2000 से 13 से लेकर अब तक अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सफ़र आसान था, मुश्किल था, या कुछ लोगों के साथ की वजह से आसान हो गया, या कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनकी वजह से ये मुश्किल लगा और आपने आसानी की तरफ बढ़े? एक्चुअली जो भी आप काम करते हैं ना, उसकी नौयत और उसका पैशन आपके अंदर जो है बहुत ज़रूरी है कि वो किस लेवल का है। सही सही काम को आप काम समझ के करते हैं कि ज़िंदगी समझ के गुजारते हैं। सही सही 40 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाया मुझे कि मुझे खाना खिलाने का बड़ा शौक है। खाना मेरे खिलाने का खिलाने बड़ा का बड़ा शौक है, शौक है। क्या कहने, ये क्या अल्लाह कहने? ताला की ज़ात ने एहसास दिलाया, पहले नहीं था। पहले अच्छा, खाने का शौक था। ठीक। कोई लाहौर की, कोई पंजाब की गली मोहल्ला मैंने नहीं छोड़ा, चाहे वो लड्डू पीठी वाले हैं, चाहे वो कोई टॉप ऑफ द लाइन जूस है, जहां से कुछ चीज़ मिलती थी मैं ट्रेवल कर जाता था जहाँ खाने के लिए। सही ये था सही पहले का बिजनेस से पहले आने का शौक। सही जब इस बिजनेस में आया तो एहसास हुआ कि मुझे खाना खिलाने का बड़ा शौक है। इसको फिर जिंदगी ले लिया। अब चाहे रात के 2-2:30 बजे तक हम केटरिंग करते हैं, आपको पता है रातों का काम होता है। सही हॉल्स तो 10 बजे बंद होते हैं, लेकिन हम जैसे आउटडोर केटरर जो हैं अपना सामान उठाते उठाते हमें रात के टाइम लग जाता 1:30-2 बज जाते हैं। सही। मुझे आज तक कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ ढा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी वो अल्लाह लाइफ है। वो इस वजह से कि मुझे अपना पैशन मिल गया। सही मेरा पैशन था जो मेरे अल्लाह ने मेरे आगे रख दिया। सही। वो पैशन जब आपको नजर आ जाता है तो उस पैशन के पीछे भागें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत तो बात। आज हम पैशन के पीछे भाग रहे हैं। ओके। अपना शौक है कि आप जब रात को कहते हैं खाना खा के कि शेर जी बड़ा मजा आया, तो मैं समझता हूं यही अल्फाज सुनने के लिए मेरे अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। क्या कहने, और जब आपका पैशन जो है वो आपका रोज़गार बन जाता है, आपका काम बन जाता है, तो यकीन कीजिए कि वो तो आपकी हॉबी होती है और उसमें आप कभी भी थकावट का शिकार नहीं होते। एग्जैक्टली। और इसी तरह एक और नाम जो हमारे साथ मौजूद है, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अतर सुलेमान भाई। अतर साहब, अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, प्रॉपर्टी की दुनिया में कब आपने आगाज़ किया, किस तरह आए और इतना नाम इतने कम अरसे में कैसे बनाया? मैंने 2010 से स्टार्ट किया। माइक थोड़ा सा पास कर लीजिए। 2010 से स्टार्ट किया मैंने। तो एक्चुअली मुझे ये शुरू से जब मैं कॉलेज लाइफ में था, इसका मुझे शौक भी बहुत था प्रॉपर्टी का। मैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलरों से मिला। उसके बाद फिर मुझे ये शौक हुआ कि मैं अपनी सोसाइटी की कटिंग करूँ ना। सही। तो फिर जो ही मैं पहले फैसल टाउन में था, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया PCS एयर फेज़ 2। फिर वहाँ से मैंने अपनी प्रॉपर्टी का आगाज़ किया फेज़ 2 से। सही। उन्होंने मुझे अथराइज डीलर बना दिया वहाँ पर। सही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 12-13 साल काम किया। ओके। और अब मेरा ऑफिस भी उधर ही है, सही भी उधर ही है। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी की फील्ड में आपने माशाल्लाह अब काफ़ी टाइम गुजार लिया है, तो आसान लगता है या मुश्किल लगता है अब काम? अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग के मतलब अगर आप फेयर डील करते हैं ना, फिर तो ये बहुत अच्छा काम है। सही। तो आपको सुकून भी मिलता है। और वैसे भी आपको पता है हमारे नबी पैगंबर वगैरह उन्होंने कारोबार ही किया शुरू से। बेशक। और ये है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं जब आप बहुत अच्छी और फेयर तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल जनाब, बिलो शक शुबा, जब आप लोगों के साथ फेयर डील करते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं
कि ये तो आप कह लें कि दूसरे की खिदमत है और ख़िदमत में ही इबादत है। हमारे साथ चूँकि सैयद अलमदार हुसैन बुखारी हमारा प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं और उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया ने भी जो है बिज़नेस उसकी तरफ रुझान ज़्यादा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अगर हयात मुबारक देखें तो आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेके जाया करते थे। तिजारत को आप कह लें कि बहसीयत ऑक्यूपेशन लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिजारत किया करते थे, बिज़नेस किया करते थे, तो बिज़नेस के रहनुमा असूल क्या थे जो इस वक्त भी हमारे लिए मशले राह हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तमाम अंबिया ने जो बुनियादी बिज़नेस किया ना वो बकरियां चराने का था। सही। ये आप देखेंगे डेयरी फार्मिंग सही। या ये जो बिज़नेस है, और बकरियां चराना एक अलामती तौर पे अल्लाह पाक ट्रेनिंग करते हैं कि आप एक रेवड़ को लेके कैसे चलते हैं। अल्लाहु अकबर। सही सही। एक भी आपका जानवर जो छोटा बच्चा है या बड़ा है वो आप उससे बाहर नहीं जाने देते। बेशक। इसी तरह एक पंजाबी का बड़ा पीर वारिस शाह साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त, अब तो वो बच्चों को उर्दू क्या पंजाबी भी नहीं आती, और हमारे जो उनका जो क्लासिक शोरा का पंजाब के सूफी शोरा का कलाम है, ये रफ़ीक ज़िया साहब शायर भी है माशाल्लाह जी। तो वो नबी पाक होए छेड़ू उम्मतां दे, नबी पाक होए छेड़ू उम्मतां दे, कहते हैं चरवाहे को गुडरिए। जी 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 बिल्कुल। उम्मतें, एक उम्मत नहीं, उम्मतें। सही सही। नबी पाक होए छेड़ू उम्मतां दे, रांझे बाज ना मैया चरीन कादी। अल्लाह अल्लाह। ये यासीन कादी और बड़ी जबरदस्त काफिया रदीफ है पीर वारिस शाह साहब का, कि वो जो रांझा है ये दूर पूरी कायनात के रांझे हैं, उनके बगैर भैंसे नहीं चल सकती। उम्मतें जो है ना उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सही सही सही। तो ये उनको लेके चलना और पूरे रेवड़ को गिन के लाना, 200 300 400 या 1000 बकरी है तो उसे फिर वापस रेवड़ में गिन के बंद करना, ये वो नज़्म ज़ब्त है जो खुदा अंबिया की ट्रेनिंग करता है। क्या कहने, क्या जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक है, नाप तोल में कमी ना करें। बाकायदा शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे ये रहनुमा असूलों में से एक है, जगह जगह कुरान ने बताया। बेशक बेशक। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है कि जब आप किसी चीज़ को बेचें तो उसके नकाइस बताकर बेचें। ओके। पहले आप बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मेरी गाड़ी है इसकी ये प्रॉब्लम है, ये मेरा फल है, ये मेरी गंदम है भीग गई थी इसका वजन ज़्यादा हो गया, आप पैसे कम देंगे। दयानतदारी सब पूरे नाप तोल के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मसलन मना है। सही, सही। अभी ये रमज़ान शरीफ में 50 रुपए की चीज़ 500 रुपए की हमारे ताजर बेच रहे हैं। सही, सही। और फिर उन्हें ये जल्दी होती है कि नमाज देर हो रही है। भाई खुदा के बंदो, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये जो दाम बढ़ा के बेचना है, जो भाई बददयानती से बेचना है, नाप तोल में कमी कर रहा है, आपका धड़का लगा रहता है किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे इसका पता नहीं पैमाना पूरा है कि नहीं पूरा है। जबकि खुदा के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक अंबिया में से जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इसी बिना पर अदाब का शिकार हुई कि उनके नाप तोल में बाटों उसमें कमी थी। आपका लेबर डिपार्टमेंट है उसको भी कोई परवाह नहीं, किसी के आप पैमाने पूरे नहीं होंगे, दूध से लेके एक जगह। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ये जो इस वक्त हाल है ना, ज़बूं हाली है। मैं पहले भी हमें अर्ज कर रहा हूँ कि रमज़ान करीम में ही कम अज़ कम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ले लें, अपना एहतसाब हम कर लें। ताजर अपनी जगह पे, उलमा अपनी जगह पे, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से किस कदर दूर हैं। रहनुमा असूल ये हैं कि जब आप सामान तजारत लेके जाते थे, आपने तजारत की, इस्लाम में शायद ये 10 अगर हिस्से रिज़्क़ के हैं, हदीस पाक है, तो उनमें से 9 तजारत में है, अल्लाह हिस्सा जो है वो कारोबार में, 9 हिस्से तजारत में। जबरदस्त। लिहाजा तजारत में बरकत है सही बहुत ज्यादा। आप फिर जैसे भाई फरमा रहे थे प्रॉपर्टी की, आप किसी के मातहत नहीं है, बिल्कुल ऐसे, काम बिल्कुल ऐसे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिल्कुल खुद काम कर रहे हैं। सही, तो इसमें बरकत भी है। लेकिन जो मुलाजमत में मजबूरी, हमारे जो बच्चे वो तो एक मखसूस हद तक वो काम करते हैं, अल्लाह इसमें बरकत अगर पकड़ ले तो कारोबार से बढ़ा ले। कारोबार के रान मासूल नबी अलैहिस्सलाम ने अमानत, दयानत, सदाकत, नाप तोल का पूरा होना, सच्चाई के साथ छुपा के नहीं। मैं अर्ज किया कर ऊपर ये गोल्डन सेब है, नीचे क्या लगा हुआ था एक पेटी में, ऊपर कैसे अंगूर है, नीचे क्या है। ये नबी अगर वो छुपा लेते हैं कस्टमर से, अल्लाह से कैसे छुपाएंगे, उसके रसूल से कैसे छुपाएंगे। जो आप चीट कर रहे हैं,
ये जो हमारा अलमिया है माशरे का, यहीं पे है। और जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने भिजवाया है जापान से कि वहाँ पे 20 साल हो गए गुज़श्ता कोई चोरी नहीं हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेदीन लोग हैं, आधे खुदा को नहीं मानते। उनकी मॉरल वैल्यूज अगर आप देखेंगे दुनिया में नंबर 1 है, बिल्कुल ऐसे, दुनिया में नंबर जापानीज की moral values जो है वो हमसे नंबर बहुत 1 आगे हैं। दुनिया में नंबर। एहसास करते हैं, एक दूसरे का एहसास बहुत है। वहाँ पे कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई शेखुल इस्लाम नहीं, खुदा रसूल को भी कोई नहीं मानते। सर, हमने कारोबार- वहाँ मिलाद भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं कारोबार है। में आके मैंने देखा है जाती तौर पे कि कारोबार लोग करते हैं पैसों के लिए। मैं समझता हूं कि कारोबार करना चाहिए इज्जत के लिए। जब आप इज्जत के लिए कारोबार करते हैं ना, तो पैसा आपके पीछे भागता है। सही, पैसे के लिए कारोबार मत करें, कारोबार करें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी जुबान के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। अपने पैगंबर के असूलों के लिए, बेशक, जिसकी उम्मत है, वही तो- जिनका कलमा पढ़ रहे हैं, वही- उनको फॉलो तो करें। वही फॉलो करेंगे जब तो वो जिंदगी है। सामान लेके जा रहे हैं, एक जैसा सामान सब काफिले लेके गए, हाँ, तो जनाब खुदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से पूछा कि मोहम्मद का मुनाफा क्यों ज्यादा है? अल्लाह अकबर। बेशक बेशक सामान एक जैसा है, बेशक। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का प्रॉफिट क्यों ज्यादा? उन्होंने कहा जी ये अमानत और दयानत के साथ और सदाकत के सच्चाई के साथ चीजें बेची कारोबार हैं इन्होंने उन्होंने। किया, बिल्कुल इस तरह चारों ही। बेचा और उसकी बना पर इनका मुनाफे में अल्लाह ने बरकत डाली। कोई शक वाली बात। तो ये चीजें, आप गाड़ी हमारी जब खराब हो जाती है, हम उसे जाके शोरूम में सर, प्रॉब्लम खड़ा सबसे करते बड़ी बात यह है कि लोगों की नजर में यह है कि कमाई मैं करता हूं, कमाई आप नहीं करते, कमाई खालिक भिजवाता है। बेशक, वो बेशक, भिजवाएगा बहुत तो खूबसूरत आपके बात। पास आएगी, नहीं भिजवाएगा तो आप चाहे जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। शेख साहब, कमाई के हवाले से एक मरतबा हदिया आया सरकार की बारगाह में और बहुत सारे दरों में दिनार आए, तो सरकार ने कहा असहाब से और अज़वाजुम मुतहरात से कि इसको बांट दीजिए। अब आप कमाई का सुन लीजिए मैसेज, आपके रेफरेंस से जनाब गौहर शम्स साहब के रेफरेंस से चला जाए एजीएन न्यूज़ से। सरकार ने जब शाम को पूछा कि क्या बचा, क्या बना, तो उन्होंने कहा जी इतने दिरहम बच गए हैं। ज़रा आप अब सोचिए, हमारा माइंडसेट क्या है, सोचने का स्टाइल क्या है, तर्ज ज़िंदगी क्या है, अंदाज क्या है। नबी अलैहिस्सलाम जिनकी उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया आपको क्या क्या बना कि जी इतने दिरहम बच गए, बाकी सब जो है ना वो खर्च हो गए। तो आपने फरमाया जो राह खुदा में चले गए वो बच गए, ये नहीं अल्लाह बचे। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो चले गए खुदा की राह में सदका कर दिया गया, वो बचे हैं, वो आगे मिल जाएंगे 70 गुना बेशक, होके। बेशक, ये नहीं बचे। बेशक, बेशक। ये तो आपके पास मौजूद है, इसको बांट। बेशक। हमने उल्ट इसके बिल्कुल टोटली अपोजिट ले लिया। स्कूल ऑफ थॉट हमारा ये है, जो हमारे घर में बच जाए, जेब में वो बच जाता है, जो खुदा की राह में चले जाए हम समझते हैं कि ये तो हमारा दाया हो गया। तो ये ज़कात देते हुए भाई आप देख लीजिए कैसे लोग हेरा फेरी करके निसाब को बनाते हैं। भाई आप खुदा रसूल से छुपा रहे हैं चीजें, नहीं छुपा सकते, आप छुपा नहीं सकते। दयानतदारी से जो आप काम करेंगे वही होगा। और ये सूरत हाल हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया, तमाम अंबिया ने तिजारत के रहनुमा असूल बनाए। नबी अलैहिस्सलाम, काश हम एक मैं अर्ज कर दूं कि जनाब बिलाल आए आपके पास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु जिन्हें अपने ज़माने में हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, आते हैं तो खड़े होकर कहते हैं सैयदना बिलाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वो अकबर, बिलाल। अल्लाह। क्या कहने, क्या बहुत सैयदना बिलाल, बेशक, बेशक। वो मुअज़्ज़िन रसूल, क्या इज्जत अल्लाह ने काबे पे चढ़ा के कहा कि बेशक, एक गुलाम को आज़ाद करके किस तरह। बेशक। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं कारोबार करना, तो फरमाया कि अच्छा ठीक है करो कारोबार। उन्होंने खजूरें लगा ली, अजवा खजूरें, वो जी, सारा दिन कोई कस्टमर नहीं आया। अरब में तो हजारों किस्म की खजूरें, अंबर है, सही, ऐसे ही, मबरूम है, ऐसे क्या ही, क्या ऐसे ही। जी मुझे तो शाम को आए, क्या बना, कुछ भी नहीं या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई गाहक ही नहीं आया। अब एक सरमाया थोड़ा था, अल्लाह, तो छोटी खजूरें, हाँ। वो इतनी छोटी सी अजवा, खजूर है, वो जी, बेर खजूर होती है, बेर से भी बेर जरा जितनी। छोटी, बड़ी बड़ी इतनी इतनी लंबी अंबर खजूरें, मबरूम, खुश जायका, खुशबूदार, कोई कस्टमर नहीं आया। अगले दिन फरमाया अच्छा ठीक है, आप सुबह फिर रेडी लगा। आपने फरमाया कि ये जो अजवा खजूर है ना, इसका वो हार्ट के ऊपर इतने फदाइल सरकार ने बयान किए अजवा खजूर अमराज़े दिल के साथ गुठलियां, अमराज़े दिल के लिए, बरकत के लिए, इसकी क्या क्या वो ऐसा टूट के सहाबा पड़े, वो आधे घंटे में सारी रेडी बिक गई। अब मैं ये अर्ज करता हूँ, सरकार ने उनकी दिल जोई के लिए अजवा खजूर के इतने वसफ बयान किए। एक तो ये मदीने के अलावा कहीं होती नहीं, बेशक। दूसरा वाकई जो उसमें खजूर में वसफ थे या नहीं थे उसके औसाफ,
जैसे जैसे जुबान दहने रसूल अल्लाह से अकबर, उसके फजाइल निकले, वो अल्लाह उस खजूर में जमा करता चला गया। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह। पूरी दुनिया में आप जाके देखें कि आज लपक के हाजी सबसे पहले आप अजवा। अगर ये अलहाज आए हैं तो कहेंगे कि अजवा खजूर के भी चंद दाने अल्लाह अल्लाह। अकबर, अल्लाह ये अकबर। सरकार की दहने मुबारक से निकल गए उसके बेशक, फजाइल। बेशक, तो बेशक। कारोबार जनाबे बिलाल का ऐसा चमक उठा कि क्या- फिर सबसे पहले उन्हीं की रेडी थी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। और अलमदार हुसैन बुखारी साहब जो हैं उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार करने के जो रहनुमा उसूल हैं उनसे आगाह फरमाया। और हमारे साथ चूँकि चौधरी अतर सुलेमान मौजूद हैं। अतर साहब, चूँकि मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल जो बड़ा टाइट होता है, और आज के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि किस तरह समराइज़ करते हैं अपना पूरा जो आपकी जर्नी है, जो आपका सफ़र है, कैसा लगता है? और दूसरा ये कि आइंदा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स नए लेके आना चाह रहे हैं? मेरा अगला यही प्लान है कि PCSAR का फेज़ 3 अनाउंस करूँ इंशाल्लाह। इसी प्लेटफॉर्म से ही मैंने सही। स्टार्ट किया था, इससे कंटिन्यू करके इंशाल्लाह आगे जो है फेज़ 3 अनाउंस करूँ ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी जो है इस वक्त बकौल बज़ाहिर नज़र आता है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो डाउन जा रही है, क्या ऐसा ही है? नहीं, डाउन तो नहीं, ओवरऑल अगर डाउन हो तो आपको पता प्राइस भी नीचे आए, फिर सही। प्राइस तो स्टिल उसी जगह पे कंटिन्यू कर रही है ना। एक जगह पे स्टिल रुक गई है, लेकिन लो प्राइस नहीं हुई। तो क्या ये घर बनाने वालों के लिए बेहतरी नहीं आई? बेहतरी है। क्या ये गवर्नमेंट टैक्सेस जो हैं, जो गवर्नमेंट ने एक सख्ती की है उन लोगों के ऊपर जो खिलवाड़ कर रहे थे प्रॉपर्टी के साथ, इधर से लेके बगैर इधर बेचे, और उन लोगों के, तो क्या ये हम जैसे जिन्होंने घर जेन्युइन बायर है ना, जो जेन्युइन बायर, दैट्स राइट वर्ड, तो वो जो है वो अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत अच्छा हो गया जेन्युइन बायर के लिए, कि मतलब ये है कि इन्वेस्टर साइड पे हो गया, जेन्युइन बायर ही। अच्छा अतर भाई, एक और हमारे देखने वालों की आगाही के लिए फरमाइएगा कि अगर आप कहीं पे कोई प्लॉट लेने जाते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि जी हमने फ़ाइल ली या प्लॉट लिया, उसमें धोखा हो गया, प्रॉपर्टी नहीं मिली, इस तरह का। तो जब भी कोई बायर खरीदने जाए तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो किसी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है उससे बच सके? एक तो फाइल परचेज ना करें, जो ऑन ग्राउंड है ना प्लॉट है, जो प्लॉट है बहुत उससे अच्छा बाय करें। बहुत अच्छा मशवरा। और ये है कि इसी से फ्रॉड होता है, आपको पता लालच देते हैं सही कि हम आपको फाइल दे देंगे, इतनी इंस्टॉलमेंट है, हालांकि ऑन ग्राउंड कोई नहीं होती उनके पास प्रॉपर्टी। क्या सर अभी भी फाइलों का काम चल रहा है या आफ्टर चल रहा है? स्टिल चल रहा है। सही जनाब। हमारे साथ मोहतरम चौधरी अतर सुलेमान साहब मौजूद हैं और दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो कुछ और दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। रहिएगा हमारे साथ साथ बरकते रमज़ान में।